हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके का 50 वीडियो है। लगातार ये सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश के वो सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो कि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश पटवारी, जेल प्रहरी और व्यापम के द्वारा कंडक्ट वो सारे एग्जाम जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें और लगातार ये सारे क्वेश्चंस की पूरे वीडियो लगातार देखें। और ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। और हर टॉपिक पर मैं कंप्लीट तरीके से पूरा एनालिसिस लेके आ रहा हूँ हर क्वेश्चंस का। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके का अध्ययन करना चाहते हैं वो सारे विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देखकर मध्य प्रदेश का जीके कंप्लीट कर पाएं। लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे ऑल का रेडियो बटन आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन सेलेक्ट करना है जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और एक भी करंट मध्य प्रदेश जीके का जो वीडियो है वो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 50th वीडियो जिसमें कि टॉपिक वाइज अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश के इस स्थान पर खेर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है। तो ऑप्शन आपके सामने है शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है ये अपने को बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है शिवपुरी। शिवपुरी में है कत्था बनाने का कारखाना और इसके साथ साथ और कहां पर कत्था बनाने का कारखाना है तो वो है बानमोर में। बानमोर जो कि मुरैना जो जिला है उसके अंतर्गत जो तहसील आती है बानमोर, वहां पर और शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना है। और कत्था अगर प्राचीन में देखा जाए तो प्राचीन में खेरवाड़ जनजाति के लोग हैं वो कत्था बनाते थे पहले और अब इसका कारखाना शिवपुरी और बानमोर में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों पर में से किसमें कहां पर शुगर मिल नहीं है? दलोदा, भोपाल, सीहोर या फिर सारंगपुर। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो कहां पर नहीं है अभी? तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुगर मिल स्थापित नहीं है। बाकी की ये तीनों ऑप्शंस जो है यहाँ पर शुगर मिल स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही विकल्प है तीसरा। सूती कपड़े के उत्पादन में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। और पहले स्थान पर जो आता है वो आता है महाराष्ट्र, ठीक है ना, और दूसरे स्थान पर है गुजरात, ठीक है, और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर आता है। सूती कपड़े का जो उत्पादन होता है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आता है सूती कपड़े के उत्पादन में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों पर एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वो कौन से हैं? नारदन टोला, निमरानी, जग्गी खेड़ी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें ऊपर दिए हुए सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं, यानी कि इन सभी जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के ये पूरे स्थान, ठीक है, नारदन टोला, निमरानी और जग्गी खेड़ी यहाँ पर, ठीक है ना, केंद्रीय मतलब विकास केंद्र के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। अच्छा, नारदन टोला कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर है? ये सतना में है नारदन टोला। और निमरानी ये खरगोन, ठीक है, ये खरगोन में है। और जग्गी खेड़ी जो है ये है मंदसौर में। इसके अलावा और भी जो क्षेत्र हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक है लंबतारा, लंबतारा जो कि कटनी में है, ठीक है ना, कटनी जिले में आता है। और नौगांव, नौगांव, ठीक है ना, जो कि बीना क्षेत्र में आता है, बीना तहसील में आता है, ये उसका एक कस्बा है ये जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये पांचों जगह पर, ठीक है ना, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है ना, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1961 में, 1981 में या 1982 में। तो इसका सही विकल्प है 1977 में मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना
की गई थी। अगला प्रश्न आ गया, प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से अगर कोई विकसित जिले हैं तो वो कितने हैं? 3, 5, 7 या फिर 8? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका आ विकल्प बिल्कुल सही है। औद्योगिक दृष्टि से अगर विकसित जिले देखे जाएं तो वो 3 जिले हैं। वो 3 जिले कौन से हैं? एक तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दूसरा इंदौर और तीसरा जबलपुर। ये 3 जिले हैं जो कि औद्योगिक दृष्टि से पूर्ण तरीके से विकसित जिले के रूप में आते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में वो कौन सा औद्योगिक केंद्र है जो कि भारत का डेट्राइट कहलाता है? मंडीदीप, बानमोर, देवास या पीथमपुर? तो इसका दा विकल्प बिल्कुल सही है। पीथमपुर भारत का डेट्राइट कहलाता है और इसको केंद्रीय औद्योगिक केंद्र की तरह इसको केंद्र सरकार ने इसको स्थापित किया गया है और यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है ना, इस कारण से इसको बोला जाता है यहाँ पर ऑटोमोबाइल, यानी कि जो व्हीकल्स बनाने के कारखाने हैं जैसे कि कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इसके कारखाने यहाँ पर सबसे अधिक स्थापित किए गए हैं, तो इसलिए इसको भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पीथमपुर जो कि कहाँ पर है? धार, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है पीथमपुर। ठीक है, और इंदौर से बिल्कुल लगा हुआ है ये पीथमपुर, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि धार जिला भी इंदौर से लगा हुआ है, इसलिए धार जिले की ही तहसील है पीथमपुर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पीथमपुर, देवास, इंदौर या फिर मंडीदीप? तो इसका सही विकल्प है पीथमपुर। पीथमपुर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया, भारत का डेट्राइट कहलाता है और वहीं पे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है और ये धार जिले में आता है, जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्र में किसमें मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है? तो मोटर गाड़ी की कारखाने सबसे अधिक कहां पर हैं? तो वो है पीथमपुर में, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया। तो इसका सही उत्तर है पीथमपुर, जो कि भारत का डेट्राइट है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का जो कैमूर क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर जो पहाड़ी का क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग के लिए, लोह उद्योग के लिए, कोयले के उद्योग के लिए या फिर चीनी उद्योग के लिए? तो कैमूर के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सतना आता है, दमोह आता है, कटनी आता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक उद्योग कौन सा फल फूल रहा है? तो वो फल फूल रहा है सीमेंट उद्योग। तो इसका आ विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर चूने की मात्रा पाई जाती है, चूना अधिक होता है यहाँ पर, चूने का जो कि एक खनिज है जो मध्य प्रदेश में कटनी, दमोह इस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग ही फल फूल सकता है, तो इसका आ विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहां पर है? देवास, सिवनी, राजगढ़ या नेपानगर? तो इसका सही विकल्प है नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है और ये मध्य प्रदेश की क्या सबसे पहली न्यूज प्रिंट कारखाना है, यहाँ पे की न्यूज़पेपर के जो प्रिंट पेपर हैं, जो पेपर हैं वो पेपर यहाँ पर बनाए जाते हैं और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1948-49 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है ना, नेपानगर में ये क्लियर हो गया। और नेपानगर कहाँ पर है? बुरहानपुर जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणवा जिला कहलाता है। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें, पाए मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं
और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया, भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों को प्रकाशन किया गया? मानव विकास का जो प्रतिवेदन है, यानी कि मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, वो किस राज्य ने की थी? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही एक पहला राज्य था जिसने कि सन 1995 में सबसे पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? जबलपुर में, ग्वालियर में, देवास में या फिर नेपानगर में? तो इसका जो सही विकल्प है वो है देवास। मध्य प्रदेश का देवास जिला, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, वहां पर है राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और इसमें 5 और उससे अधिक के जो नोट हैं वो यहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? देवास, होशंगाबाद, नेपानगर या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है होशंगाबाद। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल, जिसे कि अपन स्टैम्प पेपर बोलते हैं, वो सिक्योरिटी पेपर की जो प्रिंटिंग है वो होशंगाबाद में की जाती है, और यहाँ पर इसकी मिल है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967-68 में इसको स्थापित किया गया था, जहाँ पे कि नोट छापने के जो कागज हैं वो भी बनते हैं, साथ में वो पेपर जिसमें कि स्टैम्प पेपर बनते हैं वो भी यहाँ पर छपाई की जाती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो मैं आपको पहले ही प्रश्न में जो पहले आए थे उसमें बता चुका हूं, तो वो है अखबारी कागज के लिए। ये सबसे पहली मिल थी जो कि 1948-49 में, ठीक है ना, इसको स्थापित किया गया था नेपानगर, जो कि बुरहानपुर में है, और यहाँ पर अखबारी कागज यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, जिसमें कि न्यूज़पेपर प्रिंट होती है, जिसे न्यूज़पेपर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में तेल शोधक संयंत्र जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? भिंड में, पीतमपुर में, मंडीदीप में या फिर आगाशोध में? शोध है ये, आगाशोध में। तो इसका सही विकल्प है दा वाला आगाशोध। और ये आगाशोध जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है और बीना तहसील में है ये।
बीना तहसील में है और इसको ओमान, ठीक है ना, ओमान के साथ में जो एक टाई अप हुआ है उसके साथ में सहयोग करके इसकी स्थापना की गई। और इसकी शुरुआत कब की थी, स्थापना कब की गई थी, ये 1995 में, 95 में इसका कार्य चालू हो गया था इस संयंत्र को बनाने का। देन उसके बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको लोकार्पण किया था और इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही विकल्प कौन सा है, आ, बा, सा या दा? तो इसका सही विकल्प है आ, भिंड जिले में स्थित है मालनपुर, ठीक है ना, जो कि केंद्रीय जो उद्योग स्थापित किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा उसमें से एक है मालनपुर। टोटल 6 उद्योग स्थापित किए गए थे 6 अलग अलग जिलों में, उसमें से एक जिला है भिंड, जहां पे कि मालनपुर में ये औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किस जिले समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिलें हैं? इंदौर भोपाल, भोपाल सागर, इंदौर उज्जैन या फिर उज्जैन जबलपुर? तो इंदौर और उज्जैन है यहाँ पे की पुरानी मिलें हैं सूती कपड़े बनाने की। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सबसे बड़े आकार का कागज का निर्माण कहाँ होता है? बड़े आकार का जो कागज होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? मंडला में, नेपानगर में, शहडोल में या फिर नेपानगर और मंडला दोनों में? तो इसका सही विकल्प है नेपानगर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूज़पेपर की जो कागज है वो नेपानगर में ही जो पेपर मिल्स है, न्यूज प्रिंट पेपर मिल्स, उसमें ही इसका बड़े आकार के कागज का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? देवास, सागर, इंदौर या फिर भोपाल? तो वो है इंदौर। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इसके अलावा सागर में जो है, सागर में है लेदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ओ सॉरी, सागर मैंने गलत प्रिंट कर दिया, गलत जगह लिखा है। तो ये कहाँ पर है, ये है सागर में। क्या है सागर में? हाँ, देवास में है लेदर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही लिख रहा था मैं, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है। और सागर में जो है वो है स्टील कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सागर में क्या है, स्टील कॉम्प्लेक्स है। और एक और कॉम्प्लेक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हैं। एक है एग्रो कॉम्प्लेक्स, और ये कहां पर है एग्रो कॉम्प्लेक्स? ये है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जिला जो है उसमें एग्रो कॉम्प्लेक्स है। तो ये चारों कॉम्प्लेक्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, और लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, देखिए मैंने पूछा था ना आपसे, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई है? तो मैंने पिछले प्रश्न में ही आपको बता दिया है, तो वो है छिंदवाड़ा। ठीक है ना, चारों कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बताया था, उसमें यही बताया था। तो छिंदवाड़ा में है एग्रो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये प्रश्न आपसे यहाँ पर देखो पूछा गया है। अगला प्रश्न आ गया, गैस आधारित उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? ग्वालियर में, रीवा में, नागदा में या फिर गुना में? तो बिल्कुल सही है गुना, गुना में है। देखिए जितने भी औद्योगिक केंद्र है ये उस पर पूरी एमसीक्यू चल रही है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू सीरीज ले रहा हूं, जिसमें कि हर टॉपिक पर क्वेश्चंस एक समान एक वीडियो में मिलेंगे आपको, तो पूरा टॉपिक आपका कवर होने वाला है। इसलिए जितने भी एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो बिल्कुल लगातार मेरी ऐसी सीरीज से जुड़े रहें, और लगातार आप इस तरीके के प्रश्नों से बिल्कुल निरंतर जुड़े रहेंगे तो आपके सारे फैक्ट्स क्लियर भी होंगे। तो आप लगातार जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए बिल्कुल चलें, ठीक है ना, जिससे कि अन्य ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे इन वीडियो को देख के एमपीजीके कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में रेयॉन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बीना, चंदेरी, नागदा या फिर जगदीशपुर? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है नागदा। नागदा में है रेयॉन बनाने का कारखाना। ठीक है, क्लियर हो गया। और नागदा जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, ओ ठीक है, उज्जैन संभाग भी है और उज्जैन जिला भी है। ठीक है, उज्जैन जिला के अंतर्गत आता है नागदा, और उज्जैन एक संभाग भी है और उज्जैन एक जिला भी है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में कृत्रिम, ठीक है ना, आर्टिफिशियल जो रेसेस होते हैं उनके जो कपड़े हैं निम्न स्थान पर बनाए जाते हैं? नागदा, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, उपरोक्त सभी। तो इसका ऊपर दिए हुए सारे विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि नीचे दिया हुआ डी आंसर बिल्कुल सही है ना। इन सभी, नागदा जो कि उज्जैन में है, ठीक है, और इंदौर और उज्जैन, ये
दोनों विकल्प एक साथ दे दिए हैं, ध्यान रहे नागदा। तो यहाँ उपरोक्त सभी में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई जिले हैं जहाँ पे कि कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्वालियर है, देवास है, तो यहाँ पे भी कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद, अमलाई, नेपानगर या फिर देवास? तो इसका सही विकल्प है अमलाई। अमलाई में है निजी कारखाना है ओरिएंट पेपर मिल, जहाँ पे कि पेपर बनाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर है आपको? चलिए, तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको मध्य प्रदेश जीके पर औद्योगिक केंद्र पर पूरे आधारित प्रश्न बताए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी भी मेरे इस सीरीज से जुड़कर मध्य प्रदेश जीके का अध्ययन कर सकें। लगातार देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार वो सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला मध्य प्रदेश जीके पर आधारित वीडियो आपको कल फिर मिलने वाला है, तो लगातार ट्यून रखिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल और देखते रहिए वो सारे टॉपिक, वो सारा करंट अफेयर्स, वो सारा जीके जो कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो कल फिर मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।